हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए। मेहनत जब आदमी करता है तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जब सफलता होता है, जब आदमी कुछ पा लेता है, कुछ हासिल कर लेता है, तो उसके पीछे पूरा जमाना आ जाता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। अच्छा, अभी भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 3167। इतनी संख्या है बाघों की। बाघों की सर्वाधिक संख्या वो भारत के किस राज्य में होता है? तो भारत की सर्वाधिक संख्या जो है बाघों की वो मध्य प्रदेश में होती है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिसको 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अभी भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो कुल टाइगर रिजर्व जो है 53 है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 53वां टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो 53वां है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश का कैमा हो गया? तो उत्तर प्रदेश का चौथा है। और भारत की बात करें तो भारत का ये 53वां है। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे जानते हैं इस नाम से? तो वो जानते हैं कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है प्रभात कुमार को, जो कि भारत का राजदूत दक्षिण अफ्रीका में होंगे। अभी ब्रिक्स 2023 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो वो भी साउथ अफ्रीका करने वाला है। अभी हाल ही में ब्रजेंद्र नवनीत, इनको कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो WTO में इनका भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। उपेंद्र सिंह रावत, जिनको युगांडा में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। देवेश उत्तम, जिनको लिथुआनिया में नियुक्त किया गया है भारत का राजदूत। और मनीष गुप्ता को कहाँ नियुक्त किया गया है? तो घाना में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। नामग्या खम्पा, जिनको हाल ही में सोमालिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ADB और भारत ने किस राज्य के राजमार्गों को उन्नत करने के लिए 295 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किस राज्य के लिए किया गया है? तो वो किया गया है बिहार के लिए। किस राज्य के लिए? बिहार के लिए। ADB की बात आई, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1966 में। ADB की स्थापना कब हुई है? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। ADB का मुख्यालय कहाँ पे हो गया? तो मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। अभी अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है आशा काबा जो है अध्यक्ष है। ADB के अध्यक्ष कौन से हो गए? तो आशा काबा है जो कि अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा जो है उपाध्यक्ष है। अब बिहार की बात आई तो बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी है पटना, जो कि किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1541 में स्थापना हुई थी। पटना के संस्थापक कौन है? तो वो है शेरशाह सूरी। अभी बिहार दिवस कब मनाया जाता है? अब तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहते हैं। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम हो गया पाटलिपुत्र। जिसके संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक है उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हो गए? तो उदयन जो है पाटलिपुत्र के संस्थापक हो गए। बिहार, जिसका राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, जो कि 2 स्वास्तिक चिन्हों के बीच में है। अच्छा, राजकीय पशु क्या हो गया? तो राजकीय पशु है बैल। और बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी हो गया गोरैया।
राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प है गेंदा। राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष हो गया पीपल। बिहार की राजकीय खेल क्या है? तो बिहार के राजकीय खेल कबड्डी हो गया। और राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा है यहाँ की हिंदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए प्रतिष्ठित माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो वो किन्होंने जीता है? तो वो शंकरी चंद्रन ने जीता है। किसने जीता है? शंकरी चंद्रन। शंकरी से एक नाम आपको याद आया होगा, शिव शंकरी। उनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो उनको सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को। अभी प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार वो किसे मिला है? तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी जिनकी अभी हाल ही में एक पुस्तक आई थी, वो कौन सी पुस्तक थी? तो विक्ट्री सिटी इनकी नवीनतम पुस्तक है। 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है अरुंधति राय को। किसे दिया गया है? अरुंधति राय को। तो आज़ादी पुस्तक के लिए इनको दिया गया। कौन सी बुक के लिए? तो आज़ादी पुस्तक के लिए इनको दिया गया है। अच्छा, आज़ाद नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वो लिखा है गुलाब नबी आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो किसे जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। प्रीतजर पुरस्कार किसे दिया गया है? वो दिया गया है डेविड चिपरफील्ड। प्रीतजर पुरस्कार किस चीज़ के क्षेत्र में देते हैं? तो वास्तुकला के क्षेत्र में प्रीतजर पुरस्कार देते हैं। वही पुलित्जर पुरस्कार की बात करें, पुलित्जर पुरस्कार किस चीज़ के क्षेत्र में देते हैं? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में देते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार वो किसे दिया गया है? तो प्रिया एस को दिया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया है? माइकल रोशन को दिया गया है। और गांधी शांति पुरस्कार 2021 जो को अभी 2023 में दिया गया है, किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस को दिया गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील ने किस व्यक्ति को फिर से एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? फिर से इसका मतलब इससे पहले भी वही थे, अभी फिर से उनको ही नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है टीवी नरेंद्रन को। किसे नियुक्त किया गया है? टीवी नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। अभी एलआईसी के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सत्यपाल भानु को नियुक्त किया गया है। आरपीएफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मनोज यादव को। वायुसेना के उप प्रमुख इनके किन्हें नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है निवृत्ति राय को। और भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच जो कि हाल ही 1-2 दिन पहले नियुक्त किया गया है, वो किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र बंसटू को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रूबी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में 5 देश शामिल है। रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है रवि सिन्हा को। और सिटी यूनियन बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए हैं? तो वो किया गया है एन कमाकोदी को नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने डॉक्टर आपके गांव में ये पहल को शुरू किया है? कौन सा पहल? डॉक्टर आपके गांव में। ये पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर जिसका गठन कब हुआ है? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया है। इस राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो वो है श्रीनगर, जो कि किस नदी किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। इसकी शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो शीतकालीन राजधानी हो गई जम्मू। शीतकालीन राजधानी कौन हो गई? जम्मू। और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर। अभी जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं? तो 22 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है
किश्तवाड़ा। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? किश्तवाड़ा। यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? तो प्रथम उपराज्यपाल हो गए गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि प्रथम उपराज्यपाल है। भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जम्मू कश्मीर को जानते हैं। धरती का स्वर्ग, धरती के स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी ताजे एवं मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी रेल सुरंग वो कौन सा है? पीर पंजाल, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। केसर उत्पादक का एकमात्र राज्य वो कौन सा है? केंद्र शासित राज्य, वो है जम्मू कश्मीर। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए, भारत के किस राज्य के लिए एडीबी ने शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए $200 मिलियन के ऋण का हस्ताक्षर किया है? तो वो किस राज्य के लिए किया गया है? वो किया गया है राजस्थान के लिए। किस राज्य के लिए किया गया है? तो राजस्थान के लिए किया गया है, जिसकी राजधानी क्या हो गई? जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या हो गई? जयपुर। जयपुर को भारत का पेरिस के नाम से भी जानते हैं। और क्या कहते हैं जयपुर को? तो जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? यानी गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। और गुलाबों का शहर ये किसे कहते हैं? तो गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहते हैं। यहाँ के सीएम यानी मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो अशोक गहलोत जो है अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन हो गए? तो राज्यपाल है कलराज मिश्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछे कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य हो गया गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो वो कौन सा है? तो वो है सिक्किम। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, ये टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ पे है? तो ये सब राजस्थान में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगो युगीन भारत का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका निर्माण कहाँ पे किया जाने वाला है? तो इसका निर्माण नई दिल्ली। कहाँ पे किया जाएगा? दिल्ली में इसका निर्माण किया जाएगा। दिल्ली, जिसके सीएम कौन है? तो अरविंद केजरीवाल, जो कि कौन से पार्टी से है? तो आम आदमी पार्टी के। अच्छा, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल हो गए विनय कुमार सक्सेना जो है उपराज्यपाल है। राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। 2023-24 में हिंदू अध्ययन शुरू करने वाला कौन सा विश्वविद्यालय बन गया है? तो वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। थल सेना, वायुसेना और जल सेना ये सब का मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। श्रमिक मित्र योजना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो वो दिल्ली में शुरू किया गया है। सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में है। सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? जमा मस्जिद, वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। सबसे बड़ा किला जो कि लाल किला है वो कहाँ पे है? तो वो भी दिल्ली में है। और हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो ये सब दिल्ली में है। ये सब याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है? तो किसकी जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है? वो कौन सा देश है? तो वो है जापान। किसकी? तो जापान की, जो वहाँ की जनसंख्या 8 लाख से भी घट गई है। जापान, जिसकी राजधानी क्या हो गई? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या हो गई? टोक्यो, जो कि अराकावा नदी के किनारे है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा। कौन है प्रधानमंत्री? फूमियो किशिदा यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वो है जापान की राजधानी टोक्यो। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किसका है? तो सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान का है। जापान के नागासाकी नगर वो कौन से द्वीप पे है? वो क्युन्शु द्वीप पे है।
और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है होन्शु द्वीप, जो कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था लिटिल बॉय, जिसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। और दूसरा परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 3 दिन बाद दूसरा परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, जो कि कहाँ पे गिराया गया था? तो नागासाकी पे गिराया गया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था फैटमैन, जिसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। अच्छा, ये जो पहला बम गिराया गया था वो कहाँ पे गिराया गया था? वो हिरोशिमा पे गिराया गया था। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है? तो वो किस देश में किया गया है? तो वो किया गया है इजराइल में। कहाँ पे किया गया है? तो इजराइल में। इजराइल की राजधानी क्या हो गई? तो जेरूसलम जो है इसकी राजधानी हो गई। यहाँ करेंसी, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो न्यू शेकेल जो है यहाँ की मुद्रा हो गई। और यहाँ के संसद की बात करें तो यहाँ के संसद को नेसेट कहा जाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो गए? तो यहाँ के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। यहाँ की गुप्तचर संस्था को क्या कहा जाता है? तो गुप्तचर संस्था को मोसाद कहा जाता है। अभी हाल ही में इजराइल ने बैंक क्रेडिट रिपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय समिति में शामिल हुआ है। स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। ऑफेक 13 जो कि एक जासूसी सैटेलाइट है, इसको हाल ही में लॉन्च किसने किया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया है। और डिजिटल प्रमाण पत्र पेश करने वाला देश कौन है? तो वो इजराइल है। अभी हाल ही में वियतनाम के साथ इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर किया है। चलिए अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 जुलाई को। कब मनाया गया है ये? तो 28 जुलाई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अश्वमेध देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो किस राज्य के किया गया है? बताइए। वो किया गया है बिहार के। कहाँ के किया गया है? तो बिहार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है? तो वो कहाँ पे किया गया है? तो वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। पहले कितनी थी? तो पहले 62 थी, अब बढ़ा करके 65 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीरिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे किया गया है नियुक्त? वो किया गया है इरशाद अहमद को। किसे नियुक्त किया गया है? इरशाद अहमद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस व्यक्ति को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो किस व्यक्ति को किया गया है? बताइए आप लोग। वो किया गया है प्रेम प्रकाश को। किसे किया गया है? प्रेम प्रकाश को। मुंबई के किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो वो किसे मिला है? बताइए, कमेंट कीजिएगा आप लोग। वो मिला है बायकुला को। किसे मिला है? बायकुला रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्विगी के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए लॉन्च किया है? तो वो किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो HDFC ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो वो किस राज्य के बने हैं? वो बने हैं उड़ीसा। किस राज्य के बने हैं? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Desh2X इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किसे किया गया है नियुक्त? तो वो किया गया है जोस लिएन को नियुक्त किया गया है। और आज का रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो कौन बने हैं? आदित्य सामंत,
आदित्य सामंत 83वें बने हैं, बी पंडित 82वें हैं, 81वें सायंतन दास और विघ्नेश AR जो है 80वें बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। जो जिला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है लद्दाख में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।